श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 रस लंपट सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक गतांग से आगे प्रेम विभल आनंद में निमग्न इनके शिथिल पाद विन्यास रस में ही डूबे हुए ये अनादि दंपत्ति रस लंपट ये नवकिशोर और नवकिशोरी ये आनंद घन जब बरसता है ना, तब जो होता है उस रसोन्माद की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन रस युगल की ये रूप माधुरी अजित सखियों के नेत्र ही देख सकते हैं। इन्हें दृष्टि का ही तो भेद है। अहंकार शून्य ये सखियाँ जब चिद विलास का दर्शन करती है तो उन्हें प्रेम के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। फिर चारों ओर घनीभूत रस का ही विस्तार होता जाता है। वो रस सबको अपने में समेट लेता है। सब डूब जाते हैं और जो डूब जाता है वो बोल कहाँ पाता है। यही है रस लंपट इन युगल की नित्य लीला। बस अहम शून्य सखियों की दृष्टि पालो, फिर तो रस ही रस में डूबे मत फिरोगे। आज श्री हित 84 का 72वां पद गान होगा। सुंदर पुलिन सुबक सुखदायक, सुंदर पुलिन सुबक सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवरी नागरी नायक। सुंदर पुलिन सुबक सुखदायक, शीतिल हंस सुतारस बिचूनी, परसी पवन सी कर मृदु वर्षत, मरमंदार कमल चंपक कुल, सौरभ सरस मिथुन मन हर्षत। सुंदर पुलिन सुबक सुखदायक, सकल सुधंग विलास परावधी, नाचत नवल मिले सुर गावत, मृगज मयूर मराल भवर पीक, अद्भुत कोटि मदन सिर नावत। सुंदर पुलिन सुबक सुखदायक, निर्मित कुसुम सेन मधुपूरित, भाजन कनकनी कुंज विराजत, रजनी मुख सुख राशि परस्पर, सुरत समर दोदल साजत। सुंदर पुलिन सुबक सुखदायक, विटकुल नृपति किशोरी कर धृत, बुद्धि बल नेवी बंधन मुचत, नीति नीति वचनामृत बोलत, प्रणय कोप प्रीतम नहीं सोचत। सुंदर पुलिन सुबक सुखदायक, श्रीहित हरिवंश रसिक ललितादिक, लता भवन रंध्रनि अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवस असु, आनंद वारी कंठ द्रुग रोकत। सुंदर पुलिन सुबक सुखदायक। ध्यान। रात्रि की सुंदर वेला है। यमुना का पुलिन है, चंद्रमा पूर्ण खिला है। उसका बिंब यमुना में पड़ता है तो छटा अलग ही दिख रही है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। पुष्पों की भरमार है। कोई लता ऐसी नहीं जो पुष्पों से रहित हो। यमुना के किनारे कमल खिले हैं, अनगिनत कमल है। उनमें से सुगंध की बयार चल रही है। यमुना के अत्यंत निकट एक कुंज है, ललित लता भवन कुंज। उसी कुंज कुसुम शैया में विराज है युगलवर। सखियाँ अभी भी है। वो कुंज से बाहर जाने का आज नाम नहीं ले रही। युगलवर सखियों से कहते हैं, चलो तो यमुना पुलिन की शोभा देखे। यह सुनते ही सखियाँ आनंदित हो जाती है और युगलवर कुंज से निकल यमुना पुलिन में आकर खड़े हो जाते हैं। अकंप है यमुना जल, उसमें अपना बिंब देख रहे हैं युगल। और चमत्कृत सखियाँ तब हो गई जब चंद्र भी दोनों की होड़ में आ जाता है। पर कहाँ युगलमुख चंद्र और कहाँ ये बेचारा चंद्र। कुछ देर बीत जाने पर दो हंस हंसिनी के जोड़े यमुना में दिखाई दिए। श्रीजी ने उन्हें अपने पास बुलाया। वो प्रसन्नता में भरकर दौड़े हुए आए, पर श्रीजी के हाथों से ये कुछ खाना चाहते हैं। तब मुस्कुराकर करुणामयी अपनी माला तोड़ देती है और उसके मोती हंसिनी को खिलाती है। सखिया इन हंसिनी के भाग्य को
सराहती है प्यारी जू। हंस दुखी है, उसे भी मोती चुगाओ। श्री जी ने देखा हंस वास्तव में दुखी था। उसको श्री जी ने मोती नहीं चुगाया था। तब किशोरी जी ने अपने हाथों में मोती लेकर उसको दिखाया और अपने पास बुलाया। वो तो मटकता हुआ आनंद में फूला हुआ किशोरी जी के पास आकर मोती चुगने लगा। ये देखकर सखियाँ श्री जी की करुणा की प्रशंसा करने लगी और आनंदित हो गई। हित सखी अपनी सखियों को इन रस लंपट की इन्हीं रस केली का वर्णन करके बता रही है। देखो सखी, यमुना पुलिन में आज इस सुंदर रात्रि में चंद्रमा की पूर्णता में कैसे विहार कर रहे हैं। इस समय वायु भी यमुना का स्पर्श करके बह रहा है, इसलिए शीतल है पवन भी। वो यमुना जल से जल के छोटे छोटे कणों को लेकर शाम के ऊपर जो वर्षा रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है ना। हित सखी बता रही है। अब तो दोनों पुलिन से होते हुए एक मंडलाकार भूमि में पहुंच गए हैं। वहां जाकर हमारे श्याम सुंदर श्यामाजू के कर पकड़कर नाचने लगे हैं। देखो तो इस झांकी को। हित सखी कहती है, इनका नृत्य देखकर और नृत्य में किए गए भावभंगिमा से मृग के बालक, मोर, हंस, भ्रमर, कोकिल आदि तो है ही, करोड़ों अद्भुत कामदेव भी सिर झुकाकर खड़े हो गए हैं सखी। इनकी रूप माधुरी के आगे सब फीके हैं। कामदेव भी लज्जित है तो और की बात ही क्या करे। ए हित सखी, हमें समझाना कैसे लज्जित हो गए हैं ये सब। तब हित सखी कहती है, सखियों, प्रिया जी के नेत्रों को देखकर हिरण लज्जित हो गए हैं। इनके नृत्य को देखकर मोर लज्जित हो गए हैं। इनकी चाल को देखकर हंस लज्जित हो गए और मधुर कंठ के गायन को सुनकर कोकिला लज्जित हो गए हैं। युगल की रस लंपटता देखकर कामदेव लज्जित हो गया है। हित सखी ने अच्छे से समझाया था। अब दोनों कुंज में प्रवेश कर रहे हैं। कुंज सुमन से भरा हुआ है। सुमन की सुंदर शैया सजी हुई है। मधुर रसासव से भरे पात्र है जो युगलवर के लिए है। सुमन की शैया में विराजमान हो गए हैं अब दोनों रस लंपट दंपति अब एक होने के प्रयास में लग गए हैं। देखो तो, हित सखी कहती है, कैसे श्याम सुंदर बुद्धि बल से पहले प्रिया जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हैं, फिर नेवी बंधन खोलने का प्रयास करते हैं। प्रिया जी ना ना कहकर उनके हाथों को हटा रही है, किंतु नाना वचनामृत सुनकर भी ये रिसाई जाएंगी, ये जानते हुए भी श्याम सुंदर अपने प्रयास में संलग्न है। सखियाँ अब बाहर जा चुकी हैं। सब सखियाँ कुंज रंध्र से निहार रही है भीतर कुंज की लीलाओं को और आनंद मना रही है। हित सखी कहती है, सब गदगद है। अब तो वाणी भी अवरुद्ध हो गई। इन रस लंपटों की केली को देखकर कहते ही नहीं बन रहा है। रस में सब डूब गए हैं। युगल ही नहीं, सखिया भी, अरे पूरा श्री वृंदावन ही सुंदर पुलिन सुबह सुखदायक। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।